भारत सरकार के केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री, भारत सरकार के कल्याण मंत्री, आदिवासी कल्याण मंत्री, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी अद्भुत ये कार्य, ये महान कार्य हुआ है। आप सबों के सहयोग से भगवान गणपति जलधारी शिव मुंडी बाबा और राम परिवार का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है, जो पूर्ण होती के बाद हमारे बीच केंद्रीय मंत्री, आदिवासी कल्याण मंत्री, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी माता के दरबार में पहुंच चुके हैं। उनका नवजोत प्रदर्शन प्राचीन काली मंदिर पूजा समिति की ओर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है। आप आए निकाल कर माता के दरबार पर, इसके लिए ग्रामवासी बंधुवासी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, आदिवासी कल्याण कल हम लोग कलश यात्रा किए थे हजारों की संख्या में। उसको बाबा धाम से, देवघर से आचार्य आए हैं, उन्होंने से उच्चारण के साथ में आज प्राण प्रतिष्ठा, गणपति मंगल मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा, भगवान शंकर जी का, नंदी बाबा का और राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है, जिसमें श्री ये कार्यक्रम शाम 5 बजे तक हम लोग का चला है। उसके बाद प्रसाद वितरण है। रात में आज हम सब के लिए, बुंडू वासियों के लिए बहुत से आनंद का दिन है, जब हम सब यहाँ के भक्तजनों के माध्यम से प्राचीन कृषि काली मंदिर पूजा समिति में जुड़े हुए समस्त लोगों के माध्यम से यहाँ पर भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ और सुबह से कार्यक्रम चले। सुबह में कलश यात्रा हुआ। कल कलश यात्रा जहाँ भारी संख्या में हमारे व्यक्ति ने कलश यात्रा में भाग लेकर पूरे नगर में धार्मिक वातावरण का और समर्पण का एक अद्भुत नजारा प्रस्तुत किया और साथ ही साथ अभी तक
हम सब इस प्रांगण में अपनी आस्था, अपना विश्वास, अपनी परंपरा, अपने आराध्य देवी देवताओं के पूजा अर्पण में लगे हुए। मैं आप सब लोगों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और माँ से प्रार्थना करता हूँ कि सबको माँ इतनी शक्ति दे कि वो अपने जीवन में प्रत्येक माइक कटिए लो। प्रगति के नए नए ऊंचाइयों को छुए और सबके घर में सुख, शांति, समृद्धि हो। सबके घर में माँ की कृपा बने रहे और सब स्वास्थ्य, शिक्षा सहित सभी ऐसे ज्ञान के माध्यम से अपने आप को समर्थ बनाए कि हम सब लोग आनंदित जीवन जी सकें। मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और प्रगति हर किसी को चाहिए, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मंझला हो, संझला हो, ऊपर हो, नीचे हो, कहीं भी रहने वाला हो, सबको जीवन में शांति चाहिए। और सबसे अद्भुत बात यह है कि दुनिया के बड़े बड़े लोग भारत को आध्यात्मिक शक्ति और शांति का केंद्र मानते हैं। वो ताकत माँ की कृपा पर सब पर बरसती है, बरसते रहे और सब प्रगति करें। भारत आध्यात्मिक जगत का केंद्र है। भारत चरित्र निर्माण का केंद्र है। भारत एक ऐसे प्राचीन इतिहास और परंपरा का धनी है कि दुनिया में हमें बहुत मिटाने वाले आए, लेकिन वो मिट गए। हम आज भी वैसा ही निरंतर अपने संस्कृति विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। ये हमारे मनीषियों ने कहा है और इसलिए हम जहां भी आस्था, विश्वास और समर्पण के साथ देवी का आराधना करते हैं, देवी वहां से प्रकट हो जाती है। और उसकी कृपा हम पर बरसते रहती है। और इसलिए जगह जगह, गांव गांव, शहर शहर, अभी मैं सिरकाटी से आ रहा, घुटू हाथू से आ रहा, सभी जगह भागवत कथा चल रहा है, रामचरितमानस कथा चल रहा है और सब लोग अपने अपने स्थान पे समर्पण होकर के पूजन विधि का पालन कर रहे हैं। ये वही देश है, वही संस्कृति, वही परंपरा है जिसको मुगलों ने तोड़ने के लिए आया था, मंदिरों को तोड़ा था, कई चीजों पर प्रहार किया था, लेकिन मिट गए हमें मिटाने वाले, हम तो वहीं हैं। और फिर से भारत को
पुनर्जागरण के तरफ ले जाने में हम सफल हो रहे हैं। उसी का परिणाम है कि अयोध्या राम जन्मभूमि में फिर से सियावर रामचंद्र की गुणगान करते हुए रामलला विराजे हैं। ये भारत की आदि संस्कृति है, ये भारत की आदि परंपरा है, ये भारत की प्राचीन सभ्यता है। और वो सभ्यता यही बताता है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। हर किसी में ईश्वरीय अंश है, हर किसी में ईश्वर का निवास है। हम उसे जगाने की शक्ति को जितना ऊर्जान्वित करेंगे उतना ही प्रज्वलित होते हुए समाज को, दुनिया को, इस चराचर जगत को अलौकिक करने में सफल होंगे। माँ हम पर कृपा बरसाए रखे, माँ हम पर आशीर्वाद बनाए रखे। सभी देवी देवताओं के आह्वान करते हुए जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं, उस मंत्र उच्चारण में पूरा वातावरण हो जाता है, वाइब्रेट हो जाता है, स्पंदन हो जाता है। मूलतः हम सब प्रकृति के पुत्र हैं, प्रकृति के पुत्री हैं। इसलिए देवी और दैवीय शक्ति हमारे साथ हमेशा बना रहता है। हम अपने ऊर्जा को इसी तरीके से आगे बढ़ाए जिस तरीके से इस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस आह्वान के साथ काम कर रहे हैं। न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं न सोऊंगा न सोने दूंगा। जागरण की अवस्था में भारत विजय पताका दुनिया में लहराने के लिए आगे बढ़ा है। और इसलिए अभी रामलला विराजे हैं और इसी तरीके से हमारे आद्य शक्ति दुनिया में ये पहला अवसर है जब दुबई में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। लोग बोलते हैं कि मुस्लिम कंट्री है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जा करके वहां भी दीप जला करके दैवी शक्ति का चमत्कार दुनिया में फैलाने का आह्वान। आज आप सबको पता है, टाइप करके देखिएगा, इसके पहले अमेरिका के राष्ट्रपति हमेशा बजरंगबली का लॉकेट अपने साथ में लेकर के चलता था, अभी भी चलता, क्योंकि उन्होंने भारत के इस अभूतपूर्व शक्ति को पहचानने का। तो यह सारी शक्ति को हमें फिर से अपने कृतित्व के बल पर जगाना है। जहाँ नारी का सम्मान हो, जहाँ युवा का कल्याण हो, जहाँ किसानों का सम्मान हो, जहाँ हर व्यक्ति में, परिवार में जो भी वंचित है, पीछे है, उसमें ईश्वरीय तत्व को पहचान करके साथ चलने का अभियान लेकर के विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है उसको मिल करके हम पूरा करें। यही हम सबको शक्ति माँ के इस दरबार में हमें प्राप्त हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन और अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोले भारत माता की, भारत माता की, बोलो बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो बोलो सियावर रामचंद्र की, माँ काली की, माँ काली की, माँ शक्ति की, माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती की, सब पर लोगों से
संवाद तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस समय मैं ऐसे प्रांगण में हूँ जहाँ मैंने सबके लिए प्रार्थना किया कि सबकी प्रगति हो, कल्याण हो, सबको सुख शांति और समृद्धि मिले, क्योंकि ये स्थान है जो प्राचीन ऋषि काली मंदिर के रूप में विख्यात है, जहाँ पर फिर से जीर्णोद्धार भव्य तरीके से बनाया गया, सबके सहभागिता, सबके प्रयत्न और पूजा अर्चना यहाँ पर लगातार हो रही है। तो यहाँ मैं भी आया प्रार्थना के लिए और सबसे मुलाकात हुई। तो मैं यही माँ काली से, माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबके जीवन में सुख समृद्धि आए और हर व्यक्ति, हर परिवार प्रगति के साथ आगे बढ़े। इस समय देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक विरासत के साथ आगे बढ़ रहा है और आम नागरिकों के उन बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में घुसते समय ही इस बात को कहा था, हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। उसी तरीके से विभिन्न चुनौतियों के बीच में सरकार ने अच्छा काम करके जनता तक पहुंचाया है और आगे भी पहुंचाने का संकल्प है कि माँ की कृपा बनी रहे, हम सब मिलकर के इस देश की प्रगति में अपना योगदान कर सकें और उसको आगे बढ़ाएं।